अंदर सारी जिला कार्यकारिणी की कमेटी की घोषणा की। अरे गांव में नहीं पहुंच सके, जितने गांव में बच्चे दिन रात सुबह 9 बजे घर से निकलना, रात को 10-11 बजे घुसना, ये 1 महीने के उसमें बीच में पर्तियां भी फूकनी है, पुतले भी फूकने हैं, 2 दिन यात्राओं के स्वागत में भी चले गए, कमेटी घोषणाओं में भी चले गए, अखबार फूकने में भी चले गए। कुल मिला के 10-12 दिन की ये मेहनत है कि 10-12 दिन के अंदर जिस जिले को ये सरकार कमजोर पहुंची थी, आज देख लो वहां गांजगढ़ से लेके वहां यमुना एनक्लेव के कट तक गाड़ियों का काफिला हो गया। ये जिले ने मजबूती दिखाई है क्योंकि जिले में लोगों ने जागृति लाने के लिए, अलग जगाने के लिए, गांव-गांव जाने के लिए यूनियन की जरूरत थी। हम जिस गांव में गए, एक भी गांव ने हमें निराश नहीं किया, बल्कि ये कहा कि तुम्हारी उम्मीद कितनी है। हमने कहा जी 10 गाड़ियां, बोला 30 गाड़ियां। कल दिवाड़ा गांव में गए, बोले जी 20 गाड़ियों की है, बोला 100 गाड़ियों में मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और गाड़ी आज दिखा दिया। नौरथा गांव ने दिखा दिया। मतलब जहां भी मैं गए, मेरी पूरी जिला कार्यकारिणी दिन रात हम गांव-गांव घूमने हैं। आज मजबूत संगठन खड़ा हुआ। लेकिन आज केवल एक दिन के इकट्ठे होने की बात नहीं है कि हम एक दिन इकट्ठे हो गए और दिल्ली कूच कर लिया। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जिले लेवल पर 20 सालों में पहली बार पानीपत जिले के किसान एक जगह इस प्रकार की किसान पंचायत और किसान कूच और एक तरीके की किसान रैली में पहुंचे। 20 साल में एक बार पूरे जिले ने अपनी ताकत दिखाई है। हम सरकार को चेता देना चाहते हैं, पानीपत जिले को कमजोर समझने की कभी भूल मत करना। अगर गांव में घुसेंगे तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल घुसने नहीं देंगे, ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे, डंके की चोट पर कहते हैं। साथियों, आप लोगों को आज जो पानीपत जिला इस प्रदेश सरकार के मुंह पे तमाचा मारने का काम कर रहा है, आप लोगों की एकता ने साबित कर दिया। लेकिन जिले में और भी कार्यक्रम होंगे, वहां भी आप सभी ने पहुंचना है, गांव-गांव मजबूत कमेटियां बनानी है। और ज्यादा गर्मी भी बहुत है, मैं एक युवा भाइयों से एक अनुरोध करूंगा। देखिए, आप लोगों की मांग पर रूट जो है वही का वही है, चेंज नहीं किया गया। लेकिन साथियों, अनुशासन भंग नहीं होने देना, बहुत शांति से, बहुत संयमता से, कोई ज्यादा फूहड़ता या इस तरीके का कुछ वो नहीं करना है। आप लोग जाएंगे, आपके स्वागत में रास्ते में भी क्या समारका है, पट्टी कल्याणा है, उधर समारका से पहले वहां भी रास्ते में आप लोगों को स्वागत होगा, सारी चीज होंगी। बार बार कह रहा हूं, हमारे घोड़े जो हैं वो आगे चलेंगे, आवाज मोटरसाइकिलों की नहीं, घोड़े फड़क सकते हैं। जल्दी से हमने जिला भी क्रॉस करना, हम लोगों को तकलीफ भी ना हो। बहुत शांति से, मर्यादा से, अनुशासन में, आगे पीछे हड़बड़ी नहीं मचानी है। हाथ जोड़ के पूरे जिले से अनुरोध करते हैं, पहली बार जिला इकट्ठा किया है, शांति का और अपने एकता का अच्छे से परिचय देना है और बहुत शांति से चलना है। आगे घोड़े होंगे, फिर मोटरसाइकिल होंगी, सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी का गाड़ी होंगी, रास्ते में फ्लाईओवर पे फूलों से आपकी स्वागत होगा। सभी ने लाइन में चलना है, अफरा तफरी नहीं मचानी, किसी ने रास्ते में रुकना नहीं है। घर से दिल्ली कूच की कह के आए हैं तो दिल्ली कूच करके ही आनी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं भाई प्रदीप जागरण से गुजारिश करूंगा, वो भी 1 मिनट में अपना संबोधन करें। भाई प्रदीप जागरण। सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माता शक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों से आपका स्वागत करूं, जो पूरे हरियाणा को अपने एक आंदोलन में इस तरह से लगा दिया। हम पानीपत जिले को भी आपने जो संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज ये जो फैसले लिए गए, तो आज बातें बहुत है, भाषण नहीं देना चाहते, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फैसला होता है। तो आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है, संस्था और व्यवस्था बना करके भाई एक बार रुको, अभी जाने, अभी नहीं शुरू कर रहे हैं, अभी शुरू नहीं कर रहे हैं। पूरे जो फूल जो बरसाए जाएंगे, भाई राजू मलिक है, इन्होंने बार बार अपने खेत से फूलों से सहयोग कर रहे हैं। आज भी 2-3 क्विंटल जो है फूल लेके आए हैं। हमारे जिले में पूरे किसान यूनियन में कोई भी आंदोलन में कोई मुकदमा दर्ज होता है, किसी प्रकार की कुछ भी होती है, तो जगदीप गणगस जी हैं, उन्होंने कह रखा है कि पर्ची का भी, कागज की फोटोस्टेट के भी पैसे नहीं लेंगे, बकायदा मान सम्मान, खाना भी खिलाएंगे, केस भी लड़ेंगे, निःशुल्क फ्री में आप लोगों का केस लड़ेंगे। भाई जगदीप गणगस जी प्रदेश के उपाध्यक्ष है, जो दिन रात यहाँ प्रदेश भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली कूच के लिए प्रभारी बनाकर भेजे थे कि यहाँ
संगठन जो है खड़ा किया जाए। सत्यवान नरवाल जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो आए। एक बार सत्यवान नरवाल जी अपने विचार रखें। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चटोनी जी, भाई बहुत वक्ताओं ने सारी बात बता दी, पर मैं कहता हूं सहयोग की बात है, आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा। यहाँ दिल्ली को बचाने के लिए 3-3 लड़ाइयां लड़ी गई, मगर आज किसान और मजदूर को बचाने के लिए पानीपत से चौथी लड़ाई का आगाज शुरू हो गया है और पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। सरदार जी से हमारे जिले की कार्यकारिणी सिरोपों के साथ जो है सिरों पे बैठ करके सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी को, हमारे हरिंदर राणा जी, अजमेर कुहाड़ जी, भाई राम सिंह कुंडू जी, होशियार पन्नू जी, भाई आराम से बिल्कुल जो है सबको सिरों पे बैठ करने हैं। जितने भी हमारे जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं, अजमेर जी, जिला पानीपत जिंदाबाद, पानीपत के किसान मजदूर जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। अजमेर कुहाड़ जी, राजरूप फौजी जी, हरिंदर राणा जी का सबको करवा दे। सब जो जिला कार्यकारिणी के हैं, सब जिन्होंने मेहनत की है, सबको भाई सोनू पीछे आ जा तू भाई जी, पीछे निहंग बाबा जी इसके भी गलवा दे भाई। अरे हमारे बीच में और गरबा दल के बाबा राजा राज सिंह जी हमारे बीच पहुंचे। तालियों के साथ स्वागत करें भाई, घोड़ों के साथ जो है आपकी अगवानी करेंगे। अरे आज जो घोड़े जो हैं वो बाबा जी के जत्थे से हैं, गरबा दल से, तरना दल से जो आज घोड़े आए हैं, इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करो भाई। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जो बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा जो अगवाई है सिंह साहब बाबा मार सिंह जी शरण में गोड़ी पूरा दल के और सिंह साहब बाबा चढ़ सिंह यात्रा करना तरना दल के, गुरसेवक सिंह जी तरना दल के मुखिया कर रहे हैं। सारे घोड़े पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में तैयार प्रत्यार होकर निहंग सिंह आगे लगेंगे और सभी किसान पीछे जाएंगे। वाहिगुरू जी का खालसा। धन्यवाद का साथियों में गुजारिश करूंगा इसका कोई इंतजार था सरदार गुरनाम सिंह चड्ढू से, वो आपके बीच में अपने विचार रखें। सरदार गुरनाम सिंह चड्ढू जी जरूरी है भाई, थोड़ी थोड़ी पीछे आ जाओ यार। और हेलो हेलो भाई पीछे आ जाओ। हेलो भाई पीछे आ जाओ यार भाई, थोड़ा पीछे साथ जो लो थोड़ी सी पीछे भाई जी, सरदार जी थोड़ा पीछे हो जाओ। ऐसा नहीं साइड हो जाओ भाई साहब। सम्मानित सभी हमारे पत्रकार बंधु, सभी हमारे किसान भाइयों बुजुर्गों, हमारी मातृशक्ति साथियों, पानीपत जिले में पिछले 15 साल से हम देख रहे हैं कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, और अभी सुधीर जाखड़ जी को 1 महीना बनाए हुआ है और 1 महीने में जितना इन्होंने काम करके दिखा दिया वो शायद सब हरियाणा में सबसे ज्यादा काम है, जो इतने कम टाइम में इतने ज्यादा इन्होंने काम करके दिखाया है। उसके लिए हम सुधीर जाखड़ जी को बधाई देते हैं। और जो बड़ा सिस्टम से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, हम आपसे सभी से उम्मीद करेंगे
कि आप सब इसी तरह उनका सहयोग करते रहें और इस आंदोलन को शांतिपूर्वक आगे बढ़ाते रहें। और एक बात का ध्यान रखना है कि हमने कहीं पे उपद्रव नहीं करना। उपद्रव का मतलब होता है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। साथियों, अभी हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। आगे से आगे गाड़ी नहीं निकालनी, मोटरसाइकिलों का कंपटीशन नहीं करना, हू नहीं करनी। ये हम अपना खुद का नुकसान करते हैं। जितनी शालीनता दिखाओगे, आने जाने वालों से कोई आपने बहस नहीं करनी, आने जाने वालों को छोटा नहीं दिखाना। एम्बुलेंस आती है, पुलिस की गाड़ी आती है, उसको आगे निकालना है। और जो हमारे आने जाने वाले हैं वो हमारे सम्माननीय हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, ना कि हम जनता के ऊपर कुछ हैं। हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। किसी आने जाने वाले को घूरना, उससे कोई ज्यादती करना, ये हमारी नेचर में बिल्कुल नहीं है। तो मैं विनती करूंगा कि सभी भाई इन चीज़ों का ध्यान रखें। हमारे युवाओं में थोड़ा सा ज़्यादा जोश होता है। युवा भी जो है वो मोटरसाइकिलों के पटाखे बजाते हैं, गोलियां भी चलाते हैं ना। ये ऐसी गलती नहीं करनी। हमने कोई फुकरापंथी नहीं दिखानी। हम किसान हैं, देश को पालते हैं, देश को बचाते हैं। हम सब ने शांति से दिल्ली तक पहुंचना है। तो आपने हमारी बात सुनी, ज़्यादा टाइम ना लगाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुधीर जाखड़ जी को जो है हम बधाई देते हैं फिर एक बार कि इन्होंने इतने कम समय में जो काम करके दिखाया है, ये आज के टाइम में हरियाणा में नंबर 1 का काम इन्होंने करके दिखाया। आप सभी का बहुत बहुत मैं ये कहूँगा हड़बड़ी नहीं मचानी। पहले एक बार प्रधान जी जिस गाड़ी में वो आगे तक पहुँचवा दो और 2 मिनट पत्रकारों में गाड़ी में हमारे को वॉल्यूम पर युवा साथी हैं। ये गाड़ी है, इसमें प्रधान जी चलेंगे। इसको एक बार थोड़ा रास्ते भाई साधन से हैं। किशन सरपंच जी हमारे साथ नीचे आपने जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी 18वें 19वें दिन, कल नरेंद्र तोमर जी ने ये कहा है अगर आपकी जो आपत्ति है कानूनों को लेकर अगर कोई ठोस जवाब उसके हैं तो हम बातचीत करने को तैयार हैं। देखिए, हमारी वही मांगे हैं जो हमने रखी थी, जिनको लेके आंदोलन कर रहे हैं। उनमें हमने बढ़ाई नहीं है। दिल तो करता है बढ़ा दे। हमारी कर्जा माफी की मांग थी, हमने नहीं रखी है। हमारी और कई तरह की मांगे थी, हमने नहीं रखी है। उनको से पीछे नहीं है। बात करें ना करें उनकी मर्जी है। उनको आपत्ति है किस चीज़ पे? वो कह रहे हैं कि कोई ठोस जवाब हो कानून को लेकर तो हम बात कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से सरकार से ये सवाल करते हैं। हमने वहाँ भी 11 मीटिंगों में 11 बार यही सवाल किया कि इन कानूनों में किसानों का फायदा कैसे है, वो समझाए दुनिया को, वो समझाए जनता को। ये कृषि कानूनों का नाम रखा है और कृषि व्यापार कानून है ये वास्तव में। भाई व्यापारियों का तो फायदा हो सकता है, बड़े पूंजीपतियों का तो फायदा हो सकता है, लेकिन किसान का फायदा कैसा है, कैसे इसमें होगा, ये हमें वो 11 मीटिंगों में नहीं समझा पाए। और अब भी अगर उनके पास कुछ समझाने के लिए है तो मीडिया के माध्यम से